मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरके एजुकेशन। बैच कोड ERKM 058 मॉर्निंग बैच है। एडवर्ब क्लास डे 1, डेट 16 जून 2021। तो अभी कोई कुछ कह रहा था, शायद कविता कुछ कहना चाह रही थी। जल्दी कविता बोल लीजिए, क्लास स्टार्ट कर रहे थे। कुछ कह रहे थे? नहीं, चलो। तो बेटा देखो, बैकअप की जो क्लासेस का प्रोसेस था वो आपको पता चल चुका है। एप्लीकेशन पे सब अवेलेबल है। जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, तो उनके लिए तो वो मैंने बेटा वो दोबारा एक्टिव हो गया। वो जिन्होंने एक्सेस नहीं किया है उसको, तो वो जो 999 की फीस जो उस पर रखी गई थी, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक का है। तो 999 की जो फीस थी वो अदर्स के लिए, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने एनरोलमेंट हमारे यहाँ नहीं करा रखा। जिन्होंने करा रखा है उनके लिए एक कोड यूज किया गया है जो आप किसी और को नहीं बताएंगे। वो है ERKM276। ये जैसे ही आप कूपन कोड डालोगे तो आपका 999 से 49 हो जाएगा। ठीक है। अब कई बच्चों का कहना ये था कि सर 49 भी क्यों दे, हम तो फ्री में लेना चाहते हैं। तो बेटा एक चीज समझ लो कि हमारे एप्लीकेशन पे फ्री वाले कॉलम में अगर हम इन चीजों को अपलोड करते तो भैया वो सबके लिए फ्री हो जाता, और पेड वाले में किया है तो सबके लिए पेड है। तो मैं इतना कर सकता था आपके लिए कि एक प्राइवेट कूपन कोड मैंने अपना एक्सेस करवाया, और उसके बाद एक प्राइवेट कूपन कोड ये डाला। एक पब्लिक कूपन कोड वो अलग है। पब्लिक कूपन कोड लगाओगे तो फीस आएगी 299, और प्राइवेट कूपन कोड लगाओगे जो कि सिर्फ आपके लिए है तो उसकी प्राइस होगी 49। तो अब आप देख लीजिए कि अगर आप इतना पे करके वो ले सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं अपने साइड से ही आपको देना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब बीच का तो यही रास्ता मेरे पास निकल पाया। बस ये फायदा है कि इसमें आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस में मिल सकता है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए 49 का फीस है जिन बच्चों ने यहाँ पे इनरोल कर रखा है। ठीक है। जिन्होंने किसी भी डिस्काउंट फीस में पेमेंट वो एडमिशन लिया है उसके लिए 49 है। और जिसने कोई डिस्काउंट फीस में मतलब नहीं लिया है, पूरा का पूरा कंप्लीट पेमेंट दे करके या फीस में एडमिशन लिया है, तो उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो बेटा, आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब का डे 1। वैसे तो लास्ट क्लास में हम एडवर्ब को शुरू करते, लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे ये लगा था कि वर्ब शायद खत्म हो चुका है, तो मैं उसी को स्टार्ट करने लग गया था। सर प्लीज आंसर, क्या एक बार पूछिए फिर से। मैं जब मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को कुछ पूछना है तो आपने कुछ कहा ही नहीं। आप अब एक काम कीजिए, लिख करके बता दीजिए आप क्या पूछना चाहते हो। चलो ये लीजिए, मैं आपको आपकी आवाज लौटा देता हूँ। बोलिए अब। सर मैं आपसे कह रही थी कि एक सजेशन दे दो जी कि हाँ। अभी जैसे मेरा एग्जाम नजदीक है, मतलब हाँ लगा लो 10 दिन बाद ही है, तो मैं इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक मतलब जो फास्ट इजीली राइट और राइट राइट मतलब राइट। ज्यादा ज्यादा मतलब कर सकूं, तो ऐसा कोई ठीक है टॉपिक ठीक है ठीक सजेस्ट है। आप करिए। ये बताइए कि आपका कौन सा वाला था। मेरा सर, मैं हिंदी हिंदी का मतलब मेरा है जिसके अंदर 20 नंबर की हिंदी आएगी, हम्म DSSB वो हम्म इंग्लिश आएगी, तो उसके लिए आप ठीक बताइए। ठीक ठीक ठीक। एक काम कीजिए, हम्म। संडे को, हम्म। ये बात मैंने कल भी अनाउंस की थी, संडे को एक हर संडे संडे एक सेशन स्टार्ट होने वाला है। एक स्पेशल सेशन है जिसका नाम यही है, करियर गाइडेंस नाम से। ठीक है। उसमें जो भी आपके सवाल होंगे उसमें कुछ सर पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सर आपके सवाल हमारे जवाब। सर वहां इसी मेरा पे ना पूछिए। अभी 10 दिन बाद तो पेपर है, मैं संडे तक वेट करूंगी। नहीं, मैं इंग्लिश का तो फिलहाल बता देता हूँ, बाकी के लिए आप यहाँ बता हाँ, पूछ बस आप लीजिए। इंग्लिश का ही बता ठीक दीजिए। है, देखिए सबसे पहले तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, आप उसको पकड़ हम्म। लीजिए। PYQs जितने हैं अवेलेबल है, मैं आपको लिंक दोबारा भेज दूंगा, पहले भी भेजा हुआ है, दोबारा भेज दूंगा। PYQs का पूरा कॉलम अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, उसको जाकर के DSSB का पूरा देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ में इसके साथ ही साथ में आपका जो पूरा का पूरा इंग्लिश का पार्ट है, उसमें से आपका एक तो प्रोनाउन वाला टॉपिक, हम्म। इसके अलावा वर्ब जो मैंने पढ़ा है वो, इसमें जीरो एंड पार्टिसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जस्ट पिछले से पिछली क्लास में निकला था। ठीक है। और नाउन के अंदर एक होता है पॉजेसिव केस, हम्म। याद आया, और हाँ एक होता जी। है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, हाँ जी। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर जाइएगा। ये आपके टीचिंग एग्जामिनेशन में ज्यादा आता है। और प्रोनाउन के अंदर भी कुछ सेलेक्टेड होते हैं, सारे नहीं होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं, बट आसानी है तो मेरे हिसाब से पूरा ही कर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक नहीं है। सर, सिलेक्टेड ही बता दो, मेरा खुद का कोर्स भी बहुत नहीं, अब है। सेलेक्टेड का मतलब तो ये है आपका कि जैसे हमारे पास टोटल 11 थे, तो 11 के अंदर आपका क्या क्या पढ़ना है। पर्सनल पूरा पढ़ लीजिए, पॉजेसिव,
हाँ वो तो पूरा ही पॉजेसिव पढ़ा। है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, और इसके अलावा रिफ्लेक्सिव है और एम्फेटिक है। ये आपके सेलेक्टेड है। इतने में से आएगा पूछने वाला कि भाई इनमें से बताओ ये कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा नहीं है, ये सारी चीजें आती है। ठीक है। ठीक। और आपका फिर ये एडवर्ब में भी कौन सा वाला पार्ट, तो एक आता है आपका इन्वर्जन, और एक आता है आपका ये इन्वर्जन केस हो गया, और एक आता है एलवाई वाला। ये मैंने एडजेक्टिव में भी सिखाया था आपको, हाँ इन एलवाई इन्वर्जन वाला और तो। एलवाई वाला केस। ठीक है। ये चार पांच है, और बाकी टेंस, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल, ये कंपलसरी है सबके हाँ लिए, वो तो सर हर वो ही एग्जाम के लिए। सब टेंस, वॉइस, नरेशन वॉइस और नरेशन कंडीशनल, ये कंडीशन सबके लिए कंपलसरी है। आता है सर वो तो। ठीक है। ये चीजें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बेटा क्लास को यहाँ से। सर देखो, ये 49 वाला ऑफर आज मुझे शो होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। कल ही एक ने लिया है आप में से, पता नहीं किसने मेरे को व्हाट्सएप करके भेजा कि सर मेरा तो एक्सेस हो गया। सर मैंने ना कल भी ट्राई किया था, वो लिंक से वो 0 ही दिखा रहा था। मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, आज मुझे एक बार ना वीडियो कॉल कर लो। क्लास को शुरू कर ली। ठीक है अभी सर। स्टार्ट कर देखो दीजिए। बेटा, एडवर्ब नाम से ही दिख रहा है, एड प्लस वर्ब। ये बेचारा नाम से बदनाम है। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट है जो एडवर्ब पहले पढ़े हुए हैं, वो जरा शांत रहेंगे। ठीक है। चलो अब सुनो, जो बच्चे उनको थोड़ा मौका दीजिएगा, वो भी सर नहीं जाए। सर बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, या तो किसी का माइक ऑन है या तो आपकी तरफ से। मैं अपनी साइड से ही सबको पहले, अब ठीक है बेटा, देखो माइक बंद कर दिया। क्लियर है तो एक बार ठेंगा दिखा दो। यस आप सही है। देखो तो मैं क्या कह रहा था, वर्ब का मतलब हो गया एड प्लस वर्ब। ये नाम से ही बदनाम होता है। नाम से ये क्या लगता है हमको कि ये ऐसा शब्द होगा जो वर्ब की विशेषता होता है, ऐसा वर्ब जो कि ऐसा कोई वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एडवर्ब को बेटा हम कई एस्पेक्ट के साथ पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, एडवर्ब के काम बहुत सारे हैं, तो पहले हम इसको जरा समझ लेते हैं डीप में चल के कि एडवर्ब है क्या। ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, क्या दिख रहा है बेटा, देखो और है वो मेरे जो चली गई बात, जो ठीक है अब नहीं आ रही है सर, अपने ईयरफोन के बाहर थोड़ा मेरी आवाज क्या डिस्टर्ब हो रही है? हाँ, इज इट ओके नाउ? फिर से करता हूँ। हाँ अब ठीक है। इज इट ओके? आप कमेंट कर लीजिए एक बार जल्दी से। हाँ अब ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, वो हो सकता है थोड़ा सा ये माइक का इशू रहा हो, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था, देखो जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, ध्यान से समझिएगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, तो बेटा वो सेंटेंस हमेशा कितने तरीके का बनता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरा, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद आपका एडजेक्टिव। तीसरा, सब्जेक्ट, वर्ब और कोई नाउन। ठीक है। और चौथा, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस एडवर्ब। ठीक है। कॉमनली ऐसा भी होता है हमारे पास कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसके बाद कुछ ना हो, यानी कि वर्ब पे खत्म। ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट ही ना हो। मैं अभी ये एक्सपेक्ट लेकर के चल रहा हूं कि वर्ब के आगे भी कुछ है और वर्ब के पीछे भी कुछ ना कुछ हो। बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले आपके साथ कुछ एग्जाम्पल भी शेयर करता हूं। यहां से मैं आपका थोड़ा सा बेस ठीक कर रहा हूं। ध्यान से सुनते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि साथ में लिखते भी रहें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जरा इसको। एक एग्जाम्पल मैं कहता हूं, मैंने कहा आप इनमें से किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सौम्या wrote a story, पंकज admired her। तीसरा,
कविता is beautiful. Fourth, Asha is intelligent. अगला, Ravi is my friend. अगला, they are students. ठीक है, लास्ट के दो और लिख लेते हैं फटाफट से. She ran fast. और एक और आखिरी, he walked या he came yesterday. ठीक है, ये हमने 8 सेंटेंस लिखे हैं बेटा. जल्दी जल्दी से एक बार इन 8 सेंटेंसेस को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से. हो जाए ना लिखने का काम तो एक बार ठेंगा दिखा देना. रूबी डूबी डन. गुड. चाहना, रूबी, श्रेया, गीता, संगी, वेरी गुड. चलो करें शुरू. देखो बेटा, अब यहाँ पे एक चीज को समझिएगा. यहाँ मैंने सभी के ना दो दो एग्जाम हो गया ना. ओके ठीक है, ये एप्पल क्यों भेज रहे हो. देखो यहाँ पे मैंने सभी के ना दो दो एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे पहला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन और फिर एडवर्ब. ठीक है, देखो कैसे. यहाँ पे हमारे पास कोई मेन वर्ब दिखाई दे रहा है क्या. रॉट. यहाँ पे एडमायर. यहाँ पे वर्ब है इज आर. यहाँ पे है रन और कम. ठीक है, देखो अगर हमारे पास कभी भी कोई मेन वर्ब हो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं. अगर हमारे पास मेन वर्ब होगा तो पक्का है कि उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो एडवर्ब आएगा. मैं फिर बताता हूं मैंने क्या कहा. अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का मतलब एक्शन वर्ब. ठीक है, एक्शन वर्ब अगर है तो पक्का है उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो एडवर्ब आएगा. जैसे देखो क्या, सौम्या रॉट. सौम्या ने लिखा, तो ये आंसर कर रहा वट का. सौम्या ने लिखा, क्या लिखा, वट. क्या लिखा, स्टोरी लिखा. पंकज एडमायर. पंकज ने तारीफ करी वुम. किसको, किसकी तारीफ करी. ठीक है, शी रैन. वो दौड़ी. हाउ. ये हाउ का आंसर आ रहा है. यहाँ देखो, ही केम. ये किसका आंसर आ रहा है, वैन. ही केम वैन. वैन का कब आया, यस्टरडे. इतनी बात क्लियर है, बोलो यस. अब यहाँ पे देखो, क्या कोई एक्शन वर्ब था 3, 4, 5 और 6 सेंटेंस में. एक्शन वर्ब है जी नहीं. जब एक्शन वर्ब है ही नहीं तो ना ये वट का, ना वैन, ना वाई, ना वेयर, मतलब कोई आंसर नहीं कर पाएगा. तो ऐसे में देखो, ये ब्यूटीफुल आप सब जानते हो. ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव. इंटेलिजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव. माय फ्रेंड क्या होता है, तो सर नाउन. स्टूडेंट क्या होता है, नाउन. इतनी बात क्लियर है, बोलो यस. ठीक है, अब देखो, जो भी वर्ड, एक सेकंड पीछे चलते हैं. जो भी वर्ड वट का या वुम का आंसर दे, ये बात मैं पहले 50 बार बता चुका हूं. नए बच्चों के लिए जान लो सिर्फ. जो भी वर्ड वट या वुम का आंसर करते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट. और इसको छोड़ करके रेस्ट ऑल जो बच जाए वो होते हैं हमारे क्या बेटा, लिख लो, एडवर्ब. जल्दी से, जिन बच्चों को नहीं पता है ये बात वो नोट कर लो. और बाकी मेरे पुराने बच्चों को तो रट गया होगा भाई साहब. ये कहानी तो अच्छे से रट गई होगी, है कि नहीं, भम्य आशा वाशा सबको. वैसे एक चीज तो है सौम्य आशा, जब आपका खुल जाएगा ऑफलाइन वगैरह तो उस समय में ये होगा आपका कि
जो आप ही के बैच के दूसरे बच्चे थे वो बेचारे सिलेबस के लिए रो रहे होंगे, यार मेरा तो सिलेबस ही नहीं हो रहा। आप लोग मौज ले रहे हो भाई साहब। 2 बार 3 बार सिलेबस खत्म करके बैठ जाओगे। है कि नहीं सौम्या? वैसे ये तीन, ये ऑफलाइन के बालक थे मेरे, जो पूछ पकड़ करके मेरे ऑनलाइन में आ गए, अब यहाँ मौज ले रहे। सही है भाई। चलो यहाँ आ जाओ फिर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वट का वुम का आंसर आ रहा है, तो यानी कि ये हमारे पास ये दोनों क्या निकले, ऑब्जेक्ट निकले। ये दोनों हमारे क्या निकले, तो ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। यहाँ आ जाओ, ये हाउ और व्हेन का आंसर दे रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। अब बच गए ये वाले। अब ये हमारे पास एडजेक्टिव और नाउन आ रहे हैं, तो बेटा ध्यान से समझना। अगर वट या वुम का आंसर दे तो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको छोड़ के जो बच जाए उसे एडवर्ब बोलते हैं। अब हमारे पास जो एडजेक्टिव या नाउन आ रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। एडजेक्टिव या नाउन आ जाए उसको बोला जाता है, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वहां जगह नहीं बची है, लिख लीजिएगा आप लोग, कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला जाता है, नाम तो सुना ही होगा आपने, कॉम्प्लीमेंट। जल्दी नोट कर लो, यानी कि ये जो चारों हैं हमारे, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जल्दी से नोट कर लो। वाह, मॉर्निंग वॉक करते हुए पढ़ाई हो रही है, देख रहे हो अक्षय की। सही है। चलो हो गया, पूजा डन, दीपू नोट कर लिया तो एक बार ठेंगा दिखा दो। गीता हो गया, पूजा हो गया, फैजान, चाहूं मैं या ना, डन, ठेंगा दिखा दो। गुड जॉब। ओके, आगे बढ़े बच्चों। तो देखो यहाँ पे हमने क्या चीज समझ ली है, कि ऐसा कोई भी टर्म जो ये वट या वुम को आंसर करे वो हमारा ऑब्जेक्ट। लास्ट वाली बात एक बार और बता दीजिए। लास्ट वाली बात ठीक है बेटा, एक बार फिर से बताता हूँ। हमने क्या समझा कि वट या वुम का आंसर करेगा तो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, उसको छोड़ के जो बच गया उसको एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मेन वर्ब आएगा तो वो किसी में तो आंसर मांगेगा, और जब मेन वर्ब है ही नहीं तो ऐसे में उसके बाद या तो फिर एडजेक्टिव दिखेगा या तो नाउन दिखेगा। तो चाहे एडजेक्टिव दिखे या चाहे नाउन दिखे उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। तो 3 4 5 और 6 नंबर जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो आपने ये कॉम्प्लीमेंट जैसा वर्ड आपने सुना बहुत बार होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल रहा होगा अभी तक कि सर ये कॉम्प्लीमेंट सुना बहुत बार है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है क्या होता है। अब क्लियर हो गया, अब तो याद रहेगा बच्चों। तो याद हो गया, हर वर्ब के बाद जो भी चीज आती है तो वो तीन ही चीज हो सकती है। क्या हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, डन डन डन। आगे चलते हैं। तो यहां से आपने ये चीज समझ ली कि एडवर्ब का थोड़ा सा आपका बेस क्लियर हो गया, कि एडवर्ब जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट ऑल, यानी कि जो भी वर्ड बच गए उन सबको एडवर्ब कहा जाता है। उन सभी को क्या कहा जाता है, एडवर्ब। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि कहीं ना कहीं एडवर्ब और कंजंक्शन भी बहुत ही क्लोजली काम करते हैं। देखो कैसे, अ, नहीं ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाना तुम लोग, इसलिए थोड़ा सा अभी मैं आपको ज्यादा घुमा के नहीं बता रहा, चीजों को थोड़ा सा ठीक तरीके से क्लियर करूंगा। चलो देखो, अब एडवर्ब पे और आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा अब इसको। आप लोगों को ये बात पता है कि हमारे पास जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हमारे पास एक कॉलम आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से, जिसको हम वर्ड फैमिली भी कहते हैं। वर्ड फैमिली, यानी कि जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं, मान लो मैंने कहा कि शी इज माई स्टूडेंट, ठीक है, मैंने कहा शी इज माई स्टूडेंट। तो जो भी हम दुनिया का सेंटेंस लिखते हैं वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर के ही शब्द होते हैं। कैसे, जैसे शी है प्रोनाउन, इज है वर्ब, माई है एडजेक्टिव, स्टूडेंट है नाउन। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से ही तो निकले सारे वर्ड, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन, है ना, ये सारे के सारे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास कई सारे शब्द होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मान लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से एक सोसाइटी है, एक गोकुल धाम सोसाइटी टाइप है, ठीक है, सनफ्लावर टाइप सोसाइटी है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास ये सारी फैमिलीज रहती है, ये सारे घर हैं, नाउन है प्रोनाउन है एडजेक्टिव है
वर्ब है, एडवर्ब है, उसके बाद कंजंक्शन है, और फिर प्रीपोजिशन है। ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए कि हमारे पास तारक मेहता है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तारक मेहता है, और उसके बाद यतिन है ना। चलो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है इतने सारी फैमिलीज आ गई है, राइट। अब इसको जरा ना रियल लाइफ से एक बार लोकेट करके देखना, अभी आपको एडवर्ब अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। एक एस्पेक्ट आपने सीखा एडवर्ब का, क्या कि भैया वट और वुम छोड़ के जो आंसर आ जाए वो सारे एडवर्ब होते हैं। अब दूसरे एस्पेक्ट से सीखो अब इसको, जब सेंटेंस के बीच में एडवर्ब आए तो कैसे पता चलता है। देखो, हर अपार्टमेंट में या ये कह लो हर कॉलोनी में एक दो घर ऐसे जरूर होते हैं जिनमें कुछ आंटियां रहती है। आंटियां, आंटियां कह लो चाहे अम्माएं कह लो, ठीक है। उनका काम होता है बस चुगली करना, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, है ना। तो वो अम्माएं या कह लो आंटियां, ए फॉर एडजेक्टिव ए फॉर अम्मा, और ए फॉर एडवर्ब ए फॉर अम्मा। ठीक है, ये भी अम्मा और ये भी अम्मा, ये छोटी अम्मा है, ये बड़ी अम्मा है। तो ज्यादा एक्सपीरियंस किसको होगा, बड़ी वाली को, इसको कम होगा छोटी को, है ना। तो अब होता क्या है कि ये इसका काम होता है दोनों का काम चुगली चुगली चुगली, बस पूरा दिन, बस यहाँ की बात वहां, पटर पटर पटर। ठीक है, क्योंकि कहावत है ना कि भैया, खैर जाने दो, लड़कियां ज्यादा बैठी है नाराज हो जाएगी, कहीं सर जी आप तो बेइज्जती करते हो बहुत ज्यादा, है ना। बात को यहाँ से वहां फैलाने के तीन साधन सबसे तेज होते हैं, कौन कौन से, ईमेल, दूसरा जीमेल, और तीसरा, हाँ बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं नहीं बोल सकता उसको, तो मैं कहना चाहूंगा व्हाट्सएप। ठीक है, अब जूम भी हो गया है बेटा, फैल जाती हैं चीजें 1 मिनट में 111 लोगों तक। ठीक है, आयुषी कह रही है मेल, टेलीफोन आयुष, आयुषी कह रही है मेल, वेरी गुड आयुषी, मैं भी यही कहने वाला था। तब होता क्या है कि अब ये अम्मा जो है ये चुगली करती है किसकी, ये चुगली करती है सबसे पहले नाउन की और प्रोनाउन की। चुगली करने का मतलब समझ गए ना, क्वालिफाई करना, क्या करना, क्वालिफाई करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चुगली करने वाला शब्द यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रिलेट हो पाए कहानी से। अच्छा, एडजेक्टिव की औकात सिर्फ इतनी है कि वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, लेकिन एडवर्ब तो भैया बड़ी अम्मा है, अब बड़ी अम्मा की पावर बड़ी होगी। तो ये किस किस की चुगली करती है, ध्यान से सुनिए। बड़ी अम्मा है तो भैया पावर भी ज्यादा होगी इसकी, तो ये सबसे पहले चुगली करती है किसकी, छोटी वाली की। कहती है अरे यार ये तो सबकी चुगली करती रहती है। मतलब बड़ी अम्मा ये शब्द ये कह रही है कि यार ये छोटी वाली सबकी चुगली करती है, ये बात भी चुगली में बोल रही है। और फिर किसकी, वर्ब की, इसकी चुगली करना तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके बाद कभी कभी खुद के घर की भी, अपने घर वालों की भी तो चुगली कर देती है, अरे मेरी बहू तो कंडे ना थापती, उपले ना बनाती है, ऐसे करके 36 बातें। अच्छा, उसके बाद किसकी चुगली, कंजंक्शन की, और उसके बाद किसकी, तो प्रीपोजिशन की। हाँ, हालांकि देखा जाए तो पड़ोस में एक और भाई साहब रहते हैं जिनका नाम है इंटरजेक्शन, जो माइकल जैक्सन के भाई हैं, इनकी चुगली नहीं कर पाती है। ठीक है, इनकी चुगली नहीं कर पाती है, वो थोड़ा सा खतरनाक है, समझ रहे हो। हाँ, आर्मी से रिटायर्ड है, तो कहते हैं ना 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 ना, उनकी नहीं, भैया गोली मार देंगे है ना। तो उनकी नहीं हो पाती है चुगली। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एडजेक्टिव और एडवर्ब में मेजर डिफरेंस क्या होता है बेटा, समझ लीजिएगा ध्यान से। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इन दोनों के अंदर हमारा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एडजेक्टिव की औकात सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक ही है, ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक ही चुगली करता है। और ये सबसे पहले तो छोटी अम्मा की यानी कि एडजेक्टिव, उसके बाद फिर वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद कंजंक्शन, और उसके बाद प्रीपोजिशन, इन सबको क्वालिफाई करता है। जल्दी से नोट कर लो एक बार, अब इसके भी एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएंगे। इसको नोट कर लो एक बार पहले।
हो गया, एक सेकंड, हाँ ठीक है। डन डन डन, ठेंगा दिखा दो बच्चों एक बार। रूबी खान डन, गीता, फैजान, पूजा, आशा, चाहूँ मैं या ना, रूबी, अंजू, ललिता, रोहित, रोहित कुमार, रोहित कुमार, रोहित कुमार, रोहित कुमार नहीं पहचान पा रहा हूँ, कौन से वाले हो भैया? ओके, अच्छा 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 अच्छा, राइट बेटा, पहचान गया, एंट्रेंस वाले हो आप तो। चलो, तो देखो हमारे पास ये एडवर्ब के इतने सारे काम थे। अब यहाँ से आपके एडवर्ब की कहानी क्या क्या निकलती है, एग्जाम्पल देखिए कि कैसे किसको कैसे क्या क्वालिफाई करता है। लिखिएगा, पहला, एडवर्ब टू एडजेक्टिव। एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। उसके बाद लिखो दूसरा, एडवर्ब टू वर्ब, जगह छोड़ते रहना। फिर तीसरा, एडवर्ब टू एडवर्ब, देखो कैसे। पहला आ जाओ, एडजेक्टिव टू एडवर्ब टू एडजेक्टिव, कैसे? जैसे हमने सेंटेंस कहा कि सौम्या इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक और ले लेते हैं, यतिन इज वेरी टैलेंटेड। अगला एडवर्ब टू वर्ब, शी वॉक्ड केयरफुली, ही रॉट ब्यूटीफुली। अगला, शी रैन वेरी फास्ट, ही केम वेरी लेट। और आगे बढ़ो, इसी में करवा देता हूं आगे। फोर्थ नंबर, एडवर्ब टू कंजंक्शन। जैसे आई डोंट टॉक टू हर सिंपली बिकॉज शी डजंट respect others। अगला, he didn't forgive her just because she was she was absent that day। ठीक है, और फिफ्थ वाला भी देख लो। फिफ्थ, एडवर्ब टू प्रीपोजिशन। एडवर्ब टू प्रीपोजिशन, she parked her car exactly at your door। एक और, the kite was flying just over your हेड। चलो फटाफट फटाफट एक बार नोट करते जाइए इसको सभी को। ये बच्चों का डेडिकेशन देगा, स्कूटर चलाते हुए पढ़ते हैं, रोड पे वॉक करते हुए पढ़ते हैं। सही है, देख रहे हो बच्चे।
हो गया स्टूडेंट्स। एक बार ठेंगा दिखा देना अगर हो जाए तो। गीता डन, श्रेया बढ़िया, यतिन, दिल, पूजा, चाहूँ मैं या ना, दीपिका, चलो हो गया खान साहब। रूबी गुड, डन 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 डन। ओके जी, अंजू मंजू। देखो, अब इनमें एडवर्ब को पहचानेंगे कैसे। जैसे फर्स्ट में हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, सौम्या इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। देखो खुशी, देखो इसके चेहरे पे खुशी की लहर ऐसी दौड़ी है, पूरे के पूरे 32 के 32 दांत दिख गए हैं बिना ब्रश किए। देखो, अब सौम्या इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जस्ट इमेजिन। अब यहाँ पे सौम्या हमारी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि नाउन है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सौम्या की विशेषता बताने वाला एक शब्द है ब्यूटीफुल। अब सबको पता है जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, या चुगली वाला वर्ड जो मैंने बताया था, विशेषता बताए तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि ब्यूटीफुल क्या निकला, ये एक हमारा एडजेक्टिव निकला, राइट। अच्छा, ये जो एक्सट्रीमली वाला वर्ड बच गया, देखो सौम्या सब्जेक्ट हो गई यानी नाउन हो गई, इजेमआर हमारा वर्ब हो गया, और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये एक्सट्रीमली क्या है। अब इस एक्सट्रीमली को अगर हम सीधा कह दे एडवर्ब है तो क्यों मान ले फिर ये एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब डायरेक्टली क्यों माने। ठीक है, इसको भी जरा प्रूफ करके देखते हैं। अब ये एक्सट्रीमली चाहे जो भी है तो उसी के अंदर से, ये एक्सट्रीमली होगा तो इन्हीं के अंदर से ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वो वगैरह के अंदर से ही होगा। अब इमेजिन करो, क्या एक्सट्रीमली वाला वर्ड नाउन हो सकता है। क्या किसी का नाम हो सकता है, ओए एक्सट्रीमली इधर ही बताऊं तेरे को मैं। कभी सौम्या सौम्या कहती हो मेरी शादी होने वाली है, किससे, तो मिस्टर एक्सट्रीमली। सरनेम तो नहीं पता, इतना ही पता मिस्टर एक्सट्रीमली। ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात बात को, ये देखो हंसी आ गई से। ठीक है। अच्छा, अगर ये नाउन नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है प्रोनाउन भी नहीं होगा। एडजेक्टिव को होल्ड पे लगाते हैं अभी। वर्ब हो सकता है क्या, खुद सोचो, क्या एक्सट्रीमली के बाद, क्या एक्सट्रीमली का कोई फॉर्म चेंज हो सकता है। वर्ब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बदलेगी एक्सट्रीमली की। क्या आईएनजी लगा सकते हैं एक्सट्रीमली में, नहीं। जैसे चाहना अपने नाम के पीछे एनजी लगा सकती है क्या, सौम्या लगा सकती है क्या, है ना। रूबी कह सकती है, सर ले रूबिंग हो गया रबिंग हो गया, तो वो नहीं हो सकता, समझे, ये वर्ब भी नहीं है। अच्छा, क्या ये प्रीपोजिशन हो सकता है, ये क्या एक्सट्रीमली वाला वर्ड प्लेस बता रहा है, जी नहीं। क्या ये एक सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो नहीं, ये कंजंक्शन भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है, तो क्या बच गया, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। अब बात करते हैं कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, क्या है ये, ध्यान से सुनो। ये हमारा एडजेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव की औकात कहां तक है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक। लेकिन ये जो एक्सट्रीमली है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को। और ब्यूटीफुल खुद क्या है, एडजेक्टिव। तो भैया समझ में आ गई बात कि छोटी अम्मा की चुगली सिर्फ कौन कर सकती है, बड़ी अम्मा। हम समझे मेरी बात, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। तो इसलिए ये एक्सट्रीमली हमारा एडवर्ब निकला, और वेरी भी एडवर्ब निकला। अब समझ में आ गया, बोलो यस। इज दैट क्लियर। ठेंगा दिखा दो, ठेंगा दिखा दिया करो, एक बार दोबारा समझा दो। ओके पुत्री, देखो एक्सट्रीमली वाला वर्ड नाउन नहीं हो सकता, प्रोनाउन नहीं हो सकता, वर्ब नहीं हो सकता, कंजंक्शन नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर है रूबी खान। अब बची दो बात, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव क्यों नहीं है, एडजेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव की औकात है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। समझे मेरी बात। तो भैया एडजेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकता ना। तो जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, ऊपर कौन बैठा है, एडवर्ब, ये रहा ना देखो, ऊपर एडवर्ब बैठा है। इज दैट क्लियर खान साहब, डन, स्लो दिया, शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शी वॉक्ड केयरफुली, अभी मैंने आपको बताया था वर्ट और वूम छोड़ करके सारे एडवर्ब होते हैं, तो ये तो वैसे भी हाउ का आंसर दे रहा है, तो ये तो है ही है एडवर्ब, एडवर्ब और एडवर्ब। ठीक है, आगे बढ़ो। ही रेन वेरी फास्ट और लेट, ये वैन का आंसर दे रहा है कि कब आई, लेट आई, कैसा दौड़ा, फास्ट। ये हाउ का, ये वैन का आंसर दे रहा है, तो ये तो एडवर्ब था ही था।
ठीक है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। यहाँ पे जो वेरी वेरी बच गया ना, ये क्या है? अब देखो, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? फास्ट और लेट को। तो मैंने आपको बताया था कि भैया सुल्तान को केवल एक ही इंसान हरा सकता है। कौन? खुद सुल्तान। एडवर्ब को सिर्फ एक ही इंसान क्वालिफाई कर सकता है। कौन? खुद एडवर्ब। तो बड़ी अम्मा की चुगली सिर्फ कौन कर सकती है? बड़ी अम्मा। डन। सौम्या, आशा, आप में सब बड़ी और छोटी कौन है? अच्छा, शायद सौम्या बड़ी है ना? आशा छोटी है। हाँ ठीक है, चलो देख लो, बड़ी है, ज्यादा एक्सपीरियंस होती है। आगे चलो। आई डोंट टॉक टू हर सिंपली बिकॉज शी डजंट रिस्पेक्ट अदर्स। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, हमारे पास यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक दूसरा सेंटेंस है। दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? बिकॉज। ये कंजंक्शन हो गया बिकॉज हमारा। ठीक है, ये जो सिंपली बच गया, ये समझ नहीं आता कई बार। ये छोटे छोटे जो शब्द होते हैं ना, ये हमें परेशान कर देते हैं कि सर ये है क्या। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, ये फिल करने के उसमें आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता यार ये क्या है क्या। पहले तो ये बताओ कि ये है क्या, उसके बाद फिल करेंगे कुछ। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको कभी कुछ समझ में ना आए ना, तो 99% चांस है कि वो एडवर्ब ही होगा। क्योंकि देखो, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो कंजंक्शन को। ठीक है, और भाई सिंपली जो है ये नाउन नहीं हो सकता, प्रोनाउन नहीं हो सकता, वर्ब नहीं हो सकता, कंजंक्शन प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। तो क्या बचा है? या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। दुनिया का कोई भी शब्द अगर किसी दूसरे को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि दूसरे की चुगली उंगली कर रहा है, तो या तो वो एडजेक्टिव होगा या तो वो एडवर्ब होगा। इन्हीं दोनों में से वो एक हो सकता है। अब यहाँ पे हम इसको एडजेक्टिव क्यों ना बोले, तो आपको मैंने बताया एडजेक्टिव इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक ही सीमित रहता है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? कंजंक्शन को। इसलिए हमारा क्या बन गया? एडवर्ब, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। अरे वाह भाई साहब, आज तो एकदम लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं हम सारे बच्चे। ये कैमरा लेके स्कूटी भगा रहे हैं। फील आ रही है जैसे हम ये स्कूटी पे सैर कर रहे हैं। सही है भाई, सारे बच्चे स्कूटी पे सैर कर रहे हैं बच्चों। इसे कहते हैं डेडिकेशन। बाकी कोई इनकी जगह कोई और होता ना, तो वो क्लास व्लास बंद कर देता, क्लास छोड़ देता, उसके बाद कहता भाई क्लास बाद में, मैं जा रहा हूँ काम से, है ना। ये चीज है। मगर ये अपनी क्लास भी चलने दे रहे हैं और अपने दूसरे काम भी निपटा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं डेडिकेशन। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा तो किनका होगा बताओ। चलो भैया, दिल से दुआ है आपका सिलेक्शन जरूर हो। देखो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक एडवर्ब है, बिकॉज कंजंक्शन था। यहाँ पे आ जाओ। ही डिड नॉट फॉरगिव हर, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट। शी वॉज absent दैट डे, दूसरा पार्ट। ये आया बिकॉज। बिकॉज कंजंक्शन है तो आप समझ ही गए होंगे, ये हो गया हमारा एडवर्ब। आगे चलो। शी पार्क्ड हर कार एग्जैक्टली एट योर डोर। तो यहाँ पे हमारे पास शी सब्जेक्ट है, पार्क्ड हमारा वर्ब है, हर कार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ये एट है, ये प्रीपोजिशन है। आप सबको पता है जो प्लेस को बताता है वो प्रीपोजिशन होता है ना। एट, इन, ऑन, इनटू, चिंटू, पिंटू, जितने शब्द होते हैं ऐसे जो प्लेस को बताने का काम करते हैं, उसे एडवर्ब कहा, प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो जाहिर है कि हमारे पास सारे वर्ड्स तो मिल गए, एग्जैक्टली बच गया। अब फिर से वही चीज आ गई। अब ये बताओ, क्या ये नाउन हो सकता है? जी नहीं। प्रोनाउन नहीं, मतलब वर्ब वगैरह, ये लहसुन प्याज अदरक नहीं। तो भैया दो ही चीज बची, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। अब एडजेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन प्रोनाउन तक सीमित रहता है, और ये क्या बच गया फिर? एडवर्ब, और ये भी बन गया एडवर्ब। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक बार ठेंगा दिखा दो सारे बच्चे। खान साहब डन? वेरी गुड, शाबाश यतिन। फैजान, अंजू, पूजा, हाँ पूजा ने भी दिखा दिया ठेंगा। आयुषी, यस अंजू। सर आज ज्यादा मजा आया। अच्छा, आज ज्यादा मजा आया तुम्हें? आज मैं कौन सा डांस करके दिखा रहा हूँ? अच्छा, तुम्हें मैंने इंटेलिजेंट बोला इसलिए। अच्छा, अब इसमें ना एक और तरीका है, एक और तरीका है ऐसे वर्ड्स में ढूंढने का। देखो कैसे, ध्यान से जरा समझिएगा कि ऐसे में एक और ढूंढने का तरीका है। इट इज स्पेशली फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और DSSB। SSC के बच्चों में ये वाला क्वेश्चन नहीं आता जो मैं अब बताने वाला हूँ। होगा क्या कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये एग्जैक्टली को, एक्सट्रीमली को या सिंपली को अंडरलाइन करके चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं।
और पूछा जाता है कि ये बताओ क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब क्या है। तो ऐसे को आपको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ एडवर्ब को पहचानने का, बताऊं? सुनिए ध्यान से। लास्ट वाले सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, जस्ट। यहाँ एडवर्ब क्या है, एग्जैक्टली, है ना। अब एक काम करो, जस्ट को और एग्जैक्टली को एक बार सेंटेंस को मिटा के देखो। एक बार जस्ट को मिटा दो और एग्जैक्टली को मिटा दो, पढ़ के देखना। सेंटेंस अभी भी जिंदा है ना, जिंदा। तो भैया जिसको मिटाया वो एडवर्ब था। आसान है ना। मतलब उसको मिटा देने के बाद भी अगर सेंटेंस हमारा जिंदा है, यानी कि सेंटेंस अभी भी हमारा ओके है, तो इसका मतलब जिसको मिटाया वही एडवर्ब था। मतलब बड़ी अम्मा है फालतू, मतलब पड़ी हुई है 115 की है, बड़ी बैठे बैठे चुगली करती रहती है। रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ आ जाओ जस्ट पे और सिंपली पे। अब इन दोनों को मिटा के पढ़ना एक बार, सिंपली को और जस्ट को मिटा के देखो एक बार, अभी भी सेंटेंस जिंदा है, यानी जिसको मिटाया वो एडवर्ब था। अच्छा यहाँ देखो, सौम्या इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इमेजिन करो अगर मैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से फर्स्ट सेंटेंस से ब्यूटीफुल को मिटा दे तो सेंटेंस बनेगा? नहीं बन पा रहा ना। समझे मेरी बात को। अगर हम यहाँ से सेंटेंस में से ब्यूटीफुल को मिटा दे तो गलत हो गया कि सौम्या इज एक्सट्रीमली, क्या एक्सट्रीमली, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ से एक्सट्रीमली को मिटा दें तो क्या बना, सौम्या इज ब्यूटीफुल। यानी कहने का मतलब है कि एक्सट्रीमली लगा देंगे तो इसका मतलब ज्यादा ब्यूटीफुल है एकदम, मतलब कतई जहर एकदम, डव साबुन, है ना। और अगर हम एक्सट्रीमली मिटा दें नॉर्मल ब्यूटीफुल, इसका मतलब पांच भाई वाला साबुन, राइट। पांच भाई साबुन शायद नाम ना सुना हो आपने, कोई बात नहीं, मतलब समझ लो संतूर संतूर, है ना। तो वो चीज है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि भाई अगर एडवर्ब को आप मिटा के भी पढ़ लोगे तो भी सेंटेंस हमारा जिंदा है। फालतू है वो, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। आगे चलो। अब यहाँ पे, अब आप सोचेंगे एक बात कि सर बचपन से आज तक फिर हम एक ही चीज क्यों पढ़ते थे कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। वो इसलिए क्योंकि आपको आज तक एक छोटी सी चीज कम पढ़ाई गई। वो क्या है, देखो, लिखो यूजेस ऑफ एडवर्ब। एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। देखो, जब हमारा एडवर्ब किसी 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 एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करे, किसी कंजंक्शन को क्वालिफाई करे या किसी प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे, तो ये एडवर्ब आगे लिखा जाता है। तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडवर्ब, समझे। और अगर ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करे तो ये पीछे लिखा जाता है। तो इसको कहा जाता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडवर्ब। तो आज तक आपने जो सीखा वो प्रेडिकेटिव वाला सीखा, तभी बचपन से आज तक आप इतना ही सीख पाए कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। वो इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ प्रेडिकेटिव वाला ही सीखा है। इज दैट क्लियर? ठेंगा दिखा दो एक बार जल्दी से, नोट नोट कर लो तो। ये तो इनका हो गया। डन। चलो शाबाश, भूमि हो गया। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। सौम्या डन, चाहूं मैं या ना, फैजान, खान साहब डन। एक बार ठेंगा दिखा दो खान साहब, हो गया हो तो शाबाश। तो यहाँ पे हमने प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव समझ लिया। प्रेडिकेटिव का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास एडवर्ब आंसर करे किस किस का, व्हाट और वुम छोड़ करके सबका, जैसे हाउ, वाई,
when, where, how many, how much, how many time, मतलब ये सारी चीजें। तो इसका मतलब ये हो गया, जगह नहीं बचेगी, चलो इतना ही लिख लो, एक ही बात है, हाउ मेनी सॉरी। ठीक है, तो यानी कि ये जितने भी बन गए ना, ये सारे हमारे हो गए क्या, एडवर्ब प्रेडिकेटिव वाले। तो इतनी ही बातें थी जो कि आपको अभी तक पता थी, तो ये सारी चीजें आज आपको क्लियर हो गई। जब ये एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, कंजंक्शन को या प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है तो एडवर्ब आगे लिखा जाता है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, यहाँ देखो, इसमें पढ़ो फिफ्थ वाले में, शी द काइट वॉज फ्लाइंग जस्ट ओवर योर हेड। तो यहाँ पे जो ओवर है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, तो देखो एडवर्ब आगे लिखा है। यहाँ कंजंक्शन है, एडवर्ब देखो आगे लिखा है। यहाँ एडजेक्टिव है, एडवर्ब देखो आगे लिखा है, और यहाँ एडवर्ब है, एडवर्ब देखो आगे लिखा है। सिर्फ वर्ब के ही केस में एडवर्ब बाद में लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, मौज कर दी भाई, मजा आया हैवी ड्राइवर। अरे वाह, चाहना की हंसी आ गई भैया, किस बात के लिए? तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। चलो, तो बेटा एडवर्ब का आज आपको बेस क्लियर हो गया कि कैसे कैसे एडवर्ब को फाइंड आउट किया जाता है, पहचानने की क्या कला है। ठीक है, अब इसका इन्वर्जन केस, एलवाई केस, इसके जो सही सीक्वेंस होते हैं, एडवर्ब की जो गलत सीक्वेंस एग्जाम में आते हैं उसको सही करना होता है। ये कॉम्पिटिटिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस वगैरह के लिए भी जो आगे आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो एडवर्ब की होगी वो कोई भी बच्चा मिस ना करे। ठीक है, ये यतिन ने क्या बनाया है, ये डांस करता हुआ आदमी। ये लोगो भी होते हैं तुम्हारे में? अच्छा, ये स्टिकर कहाँ से मिल गया तुम्हें? हमारे में तो नहीं दिखता ऐसा, पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं, आपके में भी है, मैंने देखा नहीं कभी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। और हाँ, एक दो पॉइंट्स ध्यान रखें, यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुके हैं, मैथ का छोड़ के सारा लगभग अवेलेबल है। इसके अलावा हरियाणा के हरियाणा के जो एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आपने किसी ने फिल किया है या आपका कोई यार दोस्त भाई बंधु है, उनके लिए भी लॉन्च हो रहा है जल्दी ही मॉक टेस्ट। हरियाणा के कई सारे पेपर आ रहे हैं ना, आपको पता होगा, तो उनके लिए भी लॉन्च हो रहा है। ठीक है, बस यूपीएससी को छोड़ करके लगभग सारे अब कवर होने जा रहे हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद कॉम्पिटिटिव, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसके भी। ठीक है, तो आपके यार दोस्त भाई बंधु कोई भी ऐसा हो आपके नोन में जो कि इनमें से किसी की भी तैयारी करता हो, तो उसको आप मेरा नंबर दे करके व्हाट्सएप करने को बोल सकते हैं, मैं उनको सारी चीज गाइड कर दूंगा। ठीक है, राइट, 5-5 रुपया भी दूंगा बेटा तुमको। चलो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय गुरुदेव, बाय बेटा बाय।